आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो जैसा कि आज हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, हमें 0.5 ग्राम मिक्सचर ऑफ K2Cr2 एंड KMnO4 दिया है विच इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ Ki इन एसिडिक मीडियम। इसका मतलब यह है 0.5 ग्राम K2Cr2O7 और KMnO4 को मिला के Ki के साथ एसिडिक मीडियम में हमें डाल दिया है। तो उससे हमें आयोडीन लिबरेट हो रहा है जो कि 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.15 नॉर्मेलिटी का सोडियम थायोसल्फेट के साथ सॉल्यूशन करके टाइट्रेशन करके न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है परसेंटेज अमाउंट ईच इन द मिक्सचर। ठीक है, तो आइए चलिए हम पहले क्या कर लेते हैं, K2Cr2O7 और KMnO4 का हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो हाफ रिएक्शन क्या होंगे? Cr2 6 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव 2 Cr3 ठीक है, यही होता है। दूसरा हम लिखते हैं Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे +7 होता है। यहाँ पे ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Mn 2+ में चला जाता है। ठीक है, अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो वो क्या करेगा? I2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ठीक है, और चौथा रिएक्शन अगर हम सोडियम थायोसल्फेट का लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये 2- की स्टेट में है। ठीक है, और इसका अगर 2 कंबाइन करेंगे तो ये S4O6 2- बनाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, अगर यहाँ आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकाले x 2x - 6 ओवरऑल चार्ज -2। तो यहाँ पे अगर आप x लिख दें तो क्या आएगा आपका +2। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लिख दें तो -2, फिर इसका मानिए 4x - 12 = -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा x आपका 10/4 विच इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो ये आपकी हो गई अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर आप इसी को आगे देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि अब हमें क्या दिया है कि जो I2 रिलीज हो रहा है वो जो आयोडीन रिलीज हो रहा है वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ कंबाइन करके S2O3 2- रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें करना है M इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 क्योंकि हमें उसका परसेंटेज निकालना है, प्लस M इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ आयोडीन विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Na2S2O3 Na2S2O3। ठीक है, यहाँ पे मास इक्विवेलेंट होगा तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ठीक है, तो हम K2Cr2O7 एंड KMnO4 को कितना मान लेते हैं? A एंड B ग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? मास इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 A डिवाइड बाय K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर मास होता है 294, वैलेंसी फैक्टर होता है 6 इंटू 1000, प्लस KMnO4 का लिखना चाहें तो B डिवाइड बाय 158 डिवाइड बाय 5 इंटू 1000, और अपने को पता है कि वो N2S2O3 के मास इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 0.15। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा A आ जाएगा 0.073 एंड B आ जाएगा 0.427। ठीक है, ग्राम्स। ठीक है, तो अगर अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कि उसका परसेंटेज कितना था। तो हम परसेंटेज ऑफ KMnO4 लिख देंगे तो वो हो जाएगा 85.4%,
और परसेंटेज K2Cr2O7 लिखेंगे तो वो हो जाएगा 12 नहीं आएगा, 14.6%। ठीक है, परसेंट निकालने का सिंपल सा तरीका, बी आपका KMnO4 का है सपोज, तो B डिवाइड बाई A प्लस B इंटू 100। इसका मतलब ये होता है कि आपने मास ऑफ KMnO4 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द मिक्सचर इंटू 100 कर दिया, तो इससे आपका आ जाएगा परसेंटेज। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।